दोस्तों, ये घटना तब की है जब मेरी नानी जी की उम्र 15-16 की रही होगी। तब वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में रहती थी, वही उनका मायका है। उस समय में अक्सर बंजारे और नट अपनी टोलियां बनाकर घूमा करते थे। ये नट और बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जहां ज्यादा आबादी देखते थे वहां पर अपना मेला लगा कर करतब दिखाया करते थे और पैसे कमाते थे। ये बंजारे हमेशा अच्छे नहीं होते थे। अक्सर बंजारों और नटों की टोली के रूप में डाकुओं की भी टोली घूमा करती थी, जो दिन में तो मेला लगाते थे मगर रात में लूटपाट किया करते थे। इसलिए अक्सर गांव के जानकार लोग अपने गांव के आसपास इस तरह का नटों का मेला नहीं लगने देते थे। इससे पहले कहानी सुनाओ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अपने नाना नानी से प्यार करते हो तो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपने नाना नानी की कसम है। दोस्तों, अपने बूढ़े नाना नानी के लिए ही सब्सक्राइब कर दो। नानी को ये बात बहुत अजीब लगती थी कि नटों का टोला हो या डाकुओं का, आखिर बच्चों के ऊपर ये बंदिश क्यों है। खैर, इस बात का जवाब बच्चों को सिर्फ यही मिलता था कि ये नट उन्हें पकड़ ले जाएंगे। करीब 1 महीने तक बच्चों पर बंदिश और बड़ों पर डर का साया रहा। इन सब बंदिशों के बावजूद एक दिन सुबह 10 बजे के करीब गांव में काफी शोर शराबा मचा और पता लगा कि एक पड़ोस का एक छोटा बच्चा, करीब 10 साल का एक लड़का, घर से बाहर आया था और गायब हो गया। पूरे गांव में उसे ढूंढा गया मगर कहीं उसका पता नहीं चला। आखिरकार गांव के हर घर से सरे बड़े मर्द जोर शोर से उस लड़के की तलाश में लग गए। उन्हें शायद आने वाले खतरे का पता था, इसलिए पहले गांव और खेत का चप्पा चप्पा छान मारा उन लोगों ने। जब उस लड़के की गांव में गैर मौजूदगी निश्चित हो गई, फिर वहां के सारे मर्द एकत्र हुए और बिना किसी देर के अपने अपने हाशिए, कुल्हाड़ी, कुदाल वगैरह लेकर चल पड़े उस नटों की टोली की तरफ। उस बच्चे के घर पर रोना पिटना मचा हुआ था। आसपास के सब लोग अपनी अपनी शंकाएं जताते और बच्चे को बार बार ढूंढते, मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब मर्दों की टोली उन बंजारों के मेले के पास पहुंचे तो चौंक गए। वहां अब सब खाली था, सिर्फ चूल्हों की राख और तंबू गाड़ने के निशान मौजूद थे। अब सबका शक यकीन में बदल चुका था। बच्चे को कोई और नहीं, वो नट ही चुरा के ले गए हैं। अब गांव के सारे लोग वही रणनीति बनाने लगे कि आगे क्या किया जाए। सबने अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किया। क्योंकि तब यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए उन बंजारों का बहुत दूर निकलना असंभव था। लेकिन उसने लड़ने का सामर्थ्य भी सब नहीं रखते थे, क्योंकि ये अच्छे लड़ाके भी हुआ करते थे। इसलिए रणनीति बनाना जरूरी था। फिर सबने तय किया कि हर रास्ते, हर दिशा की तरफ कुछ लोग जाएंगे और पता चलते ही सब एकत्र होकर वहां जाकर उस बच्चे की तलाश करेंगे। और वो लोग न मिले तो दोपहर 3 बजे से पहले सब अपने गांव में एकत्र हो जाएंगे। सब लोगों ने एक अलग अलग दिशा पकड़ी और अपनी अपनी राह चल पड़े। 5-5 लोगों का समूह अपनी अपनी राह पर अग्रसर था। पश्चिम की तरफ जाने वाले समूह के आखिर उनके निशान और फिर वो टोला मिल गया। उन सबके पास वापस जाकर बाकी लोगों को बुलाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो किसी मौके की तलाश करने लगे और उनके झुंड में उस बच्चे को तलाशने लगे। लेकिन वहां उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने ये सोच लिया कि शायद बच्चा इनके पास नहीं है, वरना ये उसे अचेत अवस्था में ही सही साथ तो रखते। वो आशा खोने ही वाले थे कि किस्मत ने उनका साथ दे दिया और उनकी भीड़ से निकलकर एक आदमी पेशाब करने के लिए कुछ दूर चला गया। पांचों ने फिर उसी से पूछताछ करने की ठानी। वो पीछे से जाकर उसके ऊपर टूट पड़े और 2 लाठी उसके सर पे जमाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर एक तांगे पर उसको लादकर वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। वो जितनी जल्दी हो सकती थी कर रहे थे, क्योंकि उसके साथी उसको ढूंढने जरूर आने वाले थे। वो लोग उसको लेके आधे घंटे में अपने गांव पहुंच गए। बाकी सब भी वापस आए तो उन लोगों ने उसके सर पर एक मटका ठंडा पानी डाला और उसे होश में लाए। होश में आते ही वो आसपास गांव वालों को देखकर घबरा गया, लेकिन बिना मार खाए उसने कुछ नहीं बताया। जब गांव वाले मिलकर उसको उसकी सहन शक्ति से ज्यादा खुराक देने लगे तो वो जान गया कि उसकी जान के लाले पड़ने वाले हैं। फिर उसने बताया कि वो बच्चा कहाँ है। उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए और उसी वक्त पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक को बुलाने के लिए कुछ लोग निकल पड़े और बाकी उसे लेकर उस दिशा में निकल पड़े जहां वो बच्चा था। उसने बताया कि उनकी टोली के सरदार ने उस लड़के को जीवाधारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उसकी जान को खतरा है। अगर उसे बचाना है तो या तो उनकी टोली के उसी तांत्रिक को बुलाओ जिसने उसे इस्तेमाल किया है, या फिर उससे ज्यादा माहिर खिलाड़ी को।
इसलिए गांव वाले पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक को लाने के लिए निकल पड़े। वो तांत्रिक को लेकर जल्दी से जल्दी आ गए और वहीं पहुंच गए जहां पर वो नट गांव वालों को लेकर उससे बच्चे का पता बताने ले गया था। उसने एक जगह एक अजीब सा लिखा हुआ पत्थर दिखाया और गांव वालों से वहां खोदने को कह दिया। गांव वाले खोदने में लग गए और कुछ लोग रह रहकर उसको मारते जा रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी कब्र यहीं बना देंगे। वो तांत्रिक काफी बुरे थे, वो भी आ चुके थे और सब कुछ समझ लेने के बाद भी सबके साथ गड्ढे के खोदने का इंतजार कर रहे थे। करीब 4 फुट खोदने के बाद वहां एक पत्थर की परत आ गई जो 3-4 पत्थर से मिलकर बनाई गई थी और फिर संभाल कर सबने मिलकर उस पत्थर की परत को हटाया। नीचे जो उन लोगों ने देखा उससे उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। नीचे एक कमरा सा बना हुआ था, करीब 5 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा। उसमें 5 बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे, पूरे सोने चांदी से भरे हुए, और पास में वो बच्चा लेटा हुआ था, नए नए कपड़ों में अच्छा खासा तैयार किया हुआ, और उसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी। और पास में एक दिया जल रहा था जिसका तेल खत्म हो चुका था और वो बुझने ही वाला था। सबने उस बच्चे को मरा हुआ समझ लिया और उस नट को दोबारा बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तभी वो तांत्रिक बाबा आगे आए और दिए की बाती को थोड़ा बढ़ा दिया। दिए की लो तेज हो गई और बच्चे ने आंखें खोल दी। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर बच्चे ने किसी को भी पहचाना नहीं और अनजान की तरह सबका चेहरा देखने लगा। तांत्रिक बाबा ने सबसे कहा कि ये बच्चा अभी जिंदा है, लेकिन ये तभी जिंदा बच सकता है अगर ये मेरी सिद्धकी हुई जगह पर पहुंच जाएगा, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे लेकर मेरे स्थान पर चलो और सब इस बात का ध्यान रखना कि ये दिया न बुझने पाए। इसमें तेल बढ़ा दो और इसकी अच्छे से देखरेख करना जब तक मैं इसे बुझाने के लिए न कहूँ। फिर कुछ लोग और तांत्रिक बाबा उस बच्चे को तांगे पर लेकर बाबा के स्थान पर पहुंच गए और वहां जो कुछ भी किया वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो क्रिया बाबा ने अकेले में की थी। करीब 1 घंटे बाद एक आदमी वहां वापस पहुंचा और उनसे बताया कि बाबा ने दिया बुझाने को कह दिया है। दिया बुझा दिया गया और अब वो बच्चा सुरक्षित था और सबको पहचानने भी लगा था। उसके बाद जितना भी खजाना वहां मिला था उसके थोड़े से हिस्से से मंदिर बनवाया गया और बाकी गांव के प्रधान ने गरीबों के बच्चों की शादी और गांव की भलाई में लगा दिया। उस नट को बचाने उसके साथी नहीं आए, गांव वालों ने उसे 1 हफ्ते तक कैद रखा, उसके बाद धमकी देके छोड़ दिया। दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो वहां घटी थी, लेकिन इसके असली पहलू बाद में उजागर हुए। अगर ये घटना न घटी होती तो शायद आज हम इतना बड़ा रहस्य न जान पाते। वो रहस्य मैं आपको बताता हूँ। वहाँ जो नट आए हुए थे असल में वो लुटेरे नट थे। इन नटों का ये काम होता था एक आबादी वाले क्षेत्र से कुछ दूर मेला लगाना और फिर रात को लूटपाट करना, और जब ये ज्यादा खजाना इकट्ठा कर लेते थे तो ये उसे जमीन में गाड़ देते थे। इनके साथ एक तांत्रिक भी होता था, बहुत माहिर तांत्रिक, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये भी बता दिया करता था खजाना कहाँ कहाँ है। यही तांत्रिक जीवाधारी बनाते हैं अपने खजानों की रक्षा के लिए। जीवाधारी बनाने के लिए ये किसी के भी बच्चे को चुरा लिया करते थे, क्योंकि बड़ों से ये काम करवाना मुश्किल था और बच्चों को बहलाना आसान। ये जिस बच्चे को चुराते थे ये उसे उसके पसंद की और भी बहुत अच्छी चीजें खिलाते थे ताकि वो जरा भी भूखा ना हो। फिर उसे नहला धुला कर नए नए कपड़े पहनाए जाते थे, पैरों में रंग, आंखों में काजल और बालों में खास किस्म का तेल लगाकर उन्हें बैठाया जाता था। फिर तांत्रिक अपनी क्रिया करते थे जिसमें वो बच्चा अपनी सुध बुध खो देता था। उस बच्चे को भिन्न भिन्न शक्तियों से सुसज्जित किया जाता था और उसके नाम का दिया उसके बगल में जला दिया जाता था। उसके बाद उसके सामने उस कबीले का सरदार आता था और कहता था, देखो मुझे और अच्छी तरह पहचान लो, ये खजाना मेरा है और तुम इसके रक्षक हो। जो मेरे सिवा मेरा खजाना लेगा तुम उसको जिंदा नहीं छोड़ना। मैं वापस आऊंगा और अपना खजाना ले जाऊंगा, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। ऐसी तांत्रिक क्रिया के बाद वो बच्चा उस इंसान को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को पहचान लेता है। फिर वो उसे खजाने के साथ उस गड्ढे में दफन करके चले जाते थे। जैसे ही वो दिया बुझता था उसकी आत्मा एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति का रूप ले लेती थी और महीने, साल, क्या सदियों तक अगर वो ना आए तो भी खजाने की रक्षा करती है। फिर वो इंसान चाहे इस जन्म में आए या फिर किसी और जन्म में, ये शक्ति सिर्फ उसकी आत्मा को ही पहचानती है और खजाना लेने से नहीं रोकती। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी कहीं किसी को खजाना मिल जाता है
ये जीवाधारी उनकी आत्मा पहचान कर उन्हें खजाना लेने से नहीं रोकते। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, ये कर्म निर्दयी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजा महाराजा भी किया करते थे। लेकिन उस समय में इंसान बहुत ईमानदार हुआ करते थे, जो खुद राजा की खातिर जीवाधारी बनने को तैयार हो जाते थे। आपने देखा होगा कि इन जीवाधारियों को अक्सर कुछ तांत्रिक हरा देते हैं। ये केवल उन्हीं जीवाधारियों के साथ संभव हो पाता है जो बाल अवस्था में ही जीवाधारी बनाए गए हो। लेकिन राजा महाराजा के जीवाधारियों को हराना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से युवा अवस्था में अपना बलिदान देते हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।